से कोविड से लड़ सकें। कोविड प्रबंधन में जनपद बरेली ने ऐसे प्रयास किए कि जिससे आसपास के जनपद भी लाभान्वित हुए। आप सब संज्ञानित हैं कि यहाँ जनपद बरेली में लगभग 10 सप्लाई को लेके आते थे। वो रात को कई बार है 16-16, 18-18 घंटे चलाते थे कि नहीं हमें पहुंचाना है, समय से पहुंचाना है। तो उनके हम कार्यों को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। कई लोग हैं कि ऊपरी स्तर पे देखते हैं, लेकिन जो हर एक व्यक्ति कैसा कार्य कर रहा है। कई बार जो ऑक्सीजन प्लांट हमारे 24 घंटे खुले रहे, लोग बदलते थे, लेकिन नहीं कि हमको जान बचानी है, मैक्सिमम जितना हम कर सकते हैं हम कर सकते हैं। उन लोगों ने किया, अपना प्रयास किया, और इसी का प्रयास है कि हम लोगों ने मृत्यु दर को कम से कम करने का प्रयास किया। और जो उसके बावजूद भी जिन लोग मृतक हुए उनको सबको इस सभा से मैं श्रद्धांजलि देता हूं, और हम लोग को एक प्रेरणा देते हैं वो कि हम लोग अपनी संस्थाओं को इतना बेहतर करें कि हम लोग मृत्यु दर को कम से कम कर पाए। यही हमारे लिए सीख होनी चाहिए, हम सभी लोगों के लिए सीख होनी चाहिए कि कैसे हम अपने हर एक चीज से सीखना चाहिए कि कैसे हम चीजों को सीखे, चीजों को बेहतर बनाने का प्रयास करें। और ये हमेशा प्रयास करना चाहिए आदमी को कि हम अच्छा करने का प्रयास करें। उसके 75वें वर्षगांठ की शुभकामनाएं जनपद वासियों को जिला प्रशासन की ओर से, सभी विभागों की ओर से मैं देता हूँ। आज का ये शुभ दिन बहुत महत्वपूर्ण है और कई बलिदानों के बाद हमें मिला है, और हमें ये देखना होगा कि कैसे हमने स्वतंत्रता पाई है और उन स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए किस तरीके से हमें प्रयास करना चाहिए और उसके आदर्शों को कैसे हमें संजो कर रखना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम लोग इस ऐतिहासिक प्रांगण में हैं। हमारा कलेक्ट्रेट लगभग 200 साल से अधिक से यहाँ चल रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विरासत है और हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हमें अपने विरासत को संरक्षित करना। अमूमन हम लोग ये नहीं देखते हैं कि कैसे हम अपने विरासत को संरक्षित करें। हमें जितना प्रयास करना चाहिए उसे हमें करना चाहिए। जितने संसाधन हैं उससे सीमित संसाधन से हमें प्रयास करना चाहिए कि अपने विरासत को संजो कर रखें, चाहे वो भौतिक विरासत हो व चाहे वो सांस्कृतिक विरासत हो। इसे हमें पूरा करना चाहिए। बहुत बेहतर तरीके से हमें अपने आर्थिक उपभोक्ता के आधार पर बेहतर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि कैसे हमें आज़ादी मिली और उसमें जो लोगों ने बलिदान दिया उसके आदर्श क्या थे। उन्होंने जो एक प्रतिमान स्थापित किया, उस प्रतिमान को स्थापित करने के लिए हम लोगों के द्वारा स्वतंत्रता के बाद क्या किया जा रहा है और क्या प्रयास किए जाने चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है कि हम उनको अपने साथ ले चलें, उनको आगे बढ़ने में सहयोग प्रदान करें, उनको अवसर की समानता दें। सबसे महत्वपूर्ण है अवसर की समानता दें। कई लोग हैं जो सक्षम होते हैं और कई जो सक्षम नहीं होते हैं। आज हमारे संविधान में प्रतिबिंबित हो रहे हैं। हमारे शहीदों के आदर्श और प्रतिमान हमारे संविधान के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में है, महत्वपूर्ण क्लॉजेज हैं उसमें। इसे हमें देखना होगा, समझना है, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग कोविड के दौर में हैं अभी भी, और आपने देखा है कोविड के 2 वेव आ चुके हैं, हमारे फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव। पूरा यहाँ के जो कर्मचारी थे, जो अधिकारीगण ने दिन रात मेहनत की, 24/7 मेहनत की, और मीडिया के द्वारा इसे प्रसारित किया गया कि हम अपने हमारे नंबर्स हमेशा लगते थे। स्वतंत्रता दिवस पे आप समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? स्वतंत्रता दिवस की सर्वप्रथम जनपद वासियों को शुभकामनाएं। जिला प्रशासन की ओर से जनपद वासियों की ओर से भी जनपद वासियों को शुभकामनाएं मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि हमारे जनपदवासी और देश प्रदेश ये समझे कि हमें अपने कर्तव्यों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। कर्तव्य परायणता हमारे विकास को एक नई राह देगी, नई ऊंचाई तक पहुंचाएगी, और जनपद बरेली के सभी नागरिक ये प्रयास करें कि हम अपने जनपद को एक नई ऊंचाई में पहुंचाएं। और हम लोग सब ये कार्य कर रहे हैं और बेहतर तरीके से समन्वय करते हुए हम आगे भविष्य में और बेहतर कार्य करने का संकल्प लें। हम अपने एजुकेशन सेक्टर को, स्वास्थ्य सेक्टर को बहुत बेहतर तरीके से करें, और हमें यहाँ के जो एम्प्लॉई हैं, जो हमारे नागरिक हैं, उसको एक समन्वित प्रयास करते हुए उसको बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए हमें। और यही एक संदेश है जनपदवासियों के लिए कि इन क्षेत्रों में हम जो मूलभूत आवश्यकता है उसको बेहतर करें और बहुत अच्छा कार्य करें। आप सभी को धन्यवाद।